नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ओलंपिक्स गेम अब शुरू हो चुके हैं और ये गेम इस साल टोक्यो में हो रहे हैं। होना इनको 2020 में था, बट ये कोरोना की वजह से इस गेम को एक साल के लिए टाल दिया गया था। इसीलिए आपको यहाँ पर 2020 दिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन ये गेम हो रहे हैं 2021 में। यहाँ पर आप एक चीज़ जो नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर एक कंट्री जो हर बार के ओलंपिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, उसका नाम है रशिया। लेकिन वो कंट्री इस साल पार्टिसिपेट करते हुए हमको नहीं दिख रही है। उसकी जगह पे एक नया वर्ड हम लोग को दिखाई दे रहा है जिसका नाम है ROC। आखिर ये ROC है क्या, और रशिया compete क्यों नहीं कर रहा है, इस वीडियो में हम लोग इसी के विषय में बात करेंगे। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार रशिया आप लोगों को ओलंपिक गेम में दिखाई नहीं दे रहा है। रशिया की जगह पे आप देख रहे हैं कि रशियन ओलंपिक कमेटी ये इस समय पार्टिसिपेट कर रही है रशिया की जगह पर। आप यहाँ देख रहे हैं रशिया इसी सिंबल के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, जहाँ पर नीचे 5 रिंग ओलंपिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऊपर के 3 कलर जो हैं वो रशियन फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि रशिया का फ्लैग यूज़ नहीं हो सकता है, इसीलिए वहाँ पर रशिया के फ्लैग के कलर्स को यूज़ किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया कि जो 335 रशियन एथलीट हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओलंपिक के समर गेम्स में, याद रखिए अगले साल 2022 में बीजिंग में विंटर ओलंपिक होने वाले हैं। तो यहाँ पर 335 जो रशियन एथलीट्स हैं वो इस ओलंपिक समर गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसे? एज अ न्यूट्रल्स, मतलब इनका कोई कंट्री नहीं है और इसलिए ये ROC के फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो इनका दल है वो ROC फ्लैग के अंतर्गत ही अपना रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर रहा है। आगे बात करते हैं क्या क्या नियम यहाँ पर ROC के फॉर्म में, जब रशिया पार्टिसिपेट कर रहा है, या रशिया तो वैसे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन ROC के फॉर्म में जो एथलीट्स खेल रहे हैं क्या क्या रूल्स वहाँ पर लगाए गए हैं। तो ROC काम कैसे कर रहा है, चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि रशिया किसी भी लिहाज से अपने आप को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि रशियन जो एथलीट हैं उनका जो यूनिफॉर्म है वहाँ पर आप रशियन फ्लैग के कलर को देख रहे हैं। तो IOC के रूल के अंतर्गत यहाँ पर किसी भी तरह का नेशनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो रशिया नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उनके जो एथलीट्स हैं वो रशियन फ्लैग के कलर्स को, ये रशिया का फ्लैग है, उस फ्लैग के कलर्स को वो लोग यहाँ पर अपने यूनिफॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। ROC का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि रशियन ओलंपिक कमेटी, इस फॉर्म से वो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं भी आपको रशियन ओलंपिक कमेटी दिखाई नहीं देगा। आप यहाँ पर ROC ही देखेंगे, तो उनको शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम ही यहाँ पर यूज़ करना है। तो अगला जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कहीं पर भी रशियन फ्लैग यूज़ नहीं हो सकता, ये फ्लैग यूज़ नहीं होगा, उसकी जगह पर ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूज़ किया जाएगा जहाँ पर रशियन ओलंपिक कमेटी के जो एथलीट हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही जनरली जब कोई टीम गोल्ड जीतती है तो उसका नेशनल एंथम बनता है, लेकिन ROC के एथलीट अगर कभी भी या टीम उनकी कोई गोल्ड जीतेगी तो वहाँ पर उन रशियन नेशनल एंथम नहीं बजेगा, तब वहाँ पर प्योत्र चाइकोस्की का पियानो कंसर्ट नंबर 1 जो है वो प्ले किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर रशिया को बैन क्यों किया गया। तो रशिया को बैन करने के पीछे का जो कारण है वो WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यह रैंडमली हर देश के एथलीट का सैंपल लेके ये चेक करती है कि वो डोप टेस्ट क्लियर करता है कि नहीं करता, मीन्स कहीं उसने किसी तरह का ड्रग तो यूज़ नहीं किया गया है वहाँ पर उसके परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए। तो जब WADA ने रशिया के एथलीट्स का डोप टेस्ट किया तो वहाँ पर ये देखा गया कि रशिया ने क्या किया कि जो रिपोर्ट्स आ रही थी उस रिपोर्ट्स में टेम्परिंग कर दी, मतलब जो टेस्ट वहाँ पर किए गए थे उस टेस्ट में उन्होंने फेरबदल कर दिया। इसको WADA ने जब अपना इन्वेस्टिगेशन किया तो इस चीज़ को पाया वहाँ पे उन्होंने। साथ ही जो ये ड्रग्स का पूरा जो यूज़ किया गया था एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए वो कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड था, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट भी इसमें
इन्वॉल्व थी और लगभग 1000 एथलीट्स के टेस्ट के बाद इस नतीजे पर वाडा पहुंची कि नहीं, रशिया ने यहाँ पर टेम्परिंग की है। इस वजह से रशिया को 4 साल का बैन लगा दिया गया। लेकिन बाद में रशिया ने यहाँ पर वापस से केस किया स्पोर्ट्स फेडरेशन के पास और इस बैन को घटा के 2 साल कर दिया गया। मतलब इस साल के ओलंपिक गेम्स और अगले साल के बीजिंग विंटर गेम्स में भी रशिया पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि किसी भी इंटरनेशनल गेम्स में भी रशिया जो है वो रशिया के नाम से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, वहाँ पर उसको बैन लगा दिया गया है। तो ये सारी बातें आज हम लोगों ने की, क्यों रशिया को बैन किया गया, आरओसी का मतलब क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।